बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। वैसे तो मैंने आपसे फ़िश की काफ़ी रेसिपीज़ शेयर की हैं, लेकिन आज जो मैं फ़िश बना रही हूँ ना, ये सबसे डिफरेंट है और बहुत ही यूनिक सा इसका टेस्ट है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये फ़िश बन के तैयार होती है। ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कोटिंग बनी है और अंदर से भी तोड़ के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है फ़िश, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने 350 ग्राम बोनलेस फ़िश ले लिए, यानी कि फिंगर फ़िश जो हम बनवाते हैं वैसे मैंने ये ले लिए। और अब इसकी हम मैरिनेशन करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी लहसुन का पाउडर और 1/4 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर अदरक का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर मौजूद नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और साथ ही लाल मिर्चों का पाउडर भी मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप इन दोनों चीज़ों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा मैंने लिया यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ है, ये भी 1 चाय का चम्मच लिया है। और भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है मैंने आधा खाने का चम्मच। 1/4 टीस्पून डाला हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ही मैंने अजवाइन इसमें ऐड कर दी है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने लेमन जूस ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लूँगी मिक्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना थोड़ा थोड़ा नमक और मिर्च लगा के पहले से रखा हुआ था फ़िश को, इसलिए मैं अभी नमक ऐड नहीं कर रही, थोड़ा चख लूँगी उसके बाद ऐड करूँगी। तो मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा, मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा और। इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैं चिकन पाउडर भी ऐड करने वाली हूँ फ़िश के फ्लेवर को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए। तो 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन पाउडर भी ऐड कर दिया, तो इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एटलीस्ट 10 मिनट के लिए इसको ज़रूर छोड़िएगा। तो जब तक ये मैरिनेट होती है तब तक हम इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया बेसन, ये 1 कप बेसन लिया है मैंने यहाँ पर, और इसके अंदर भी हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो ये अजवाइन मैंने ऐड की है 1/4 टीस्पून, साथ ही भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया लिया 1 चाय का चम्मच, और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच ऐड की है, और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। साथ ही इसको थोड़ा सा अच्छा कलर देने के लिए 2 पिंच मैं यहाँ पर फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। तो बस अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। तो ये ऊपर की कोटिंग जो हमने बनाई है ना, ये भी बहुत स्पाइसी सी बनी है, और अंदर जो हमने फ़िश को मैरिनेट किया है ना, वो भी बहुत स्पाइसी है, यानी ऊपर अंदर दोनों जगह से ये बहुत ही स्पाइसी सी फ़िश तैयार होगी। और ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल के ना इसका एक पेस्ट सा तैयार कर लूँगी। ना ज़्यादा पतला होगा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी जो है ऐसी होनी चाहिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह होना चाहिए इसको। तो फ़िश की कोटिंग का जो बैटर है ना, बिल्कुल रेडी है। इसको भी कवर करके 5 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ, उसके बाद हम फ़िश को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया फ़िश को मैरिनेट हुए हुए। अब यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक फ़िश का पीस लूँगी और जो हमने बैटर तैयार किया था उसके अंदर डिप करूँगी और उसको फ्राई करती रहूँगी। मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है, वरना ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से फ़िश कच्ची रह जाएगी। तो ऊपर और अंदर हमने दोनों एक जैसा इसको पकाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने फ़िश डाल दी है और अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। ये फ़िश जो है आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इसको रूखा भी आप खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश बन के तैयार होती है। तो ये बैच हमारा रेडी हो गया। अगला बैच भी रेडी करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बेसन वाली मछली बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और लजीज बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर अचानक से गेस्ट आ जाएं तब भी आप इसको फ़ौरन से निकाल के बना सकते हैं। और अगर आपके पास मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो आप मैरिनेट ना करें, आप इसको निकालें, मसाला लगाएं और फ़ौरन से फ्राई कर लें, ये तब भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।